यहाँ के जो नौजवान हैं उनको तालीम हासिल करने में और रोज़गार हासिल करने में जो सबसे अहम मसला दरपेश है वो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो है। हमें पता है कि यहाँ का जैसे 2008 का अनरेस्ट देखो, 2010 का देखो, 2016 का देखो, 2019 का देखो, उस दौरान लोगों ने कितना सफ़र किया। आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लो, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद रही। तो पहली बात यह है कि उनको तालीम हासिल करने में, रोज़गार हासिल करने में ये मसला है। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जिन्होंने ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट किए उनका कितना नुकसान हुआ वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज का ये जो सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, इससे हम कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम को करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। आप देखें ये जो सिस्टम है बहुत ही पुराने दौर से चला आ रहा है। आज 2021 21वीं सदी का दौर है और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वही ओल्ड सिस्टम स्टडीज़ हो रही हैं। एडवांसमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम में। हमें नौजवान जो हैं वो इस मौजूदा सिस्टम से खुश हैं या सेटिस्फाइड, तो वो खुश नहीं हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जिसमें वो अपनी बेहतरी के लिए कुछ मुस्तकबिल देखें, अपना बेहतर मुस्तकबिल देखें। तो लिहाजा ये जो सिस्टम है पूरा ये तब्दील होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी होती है तो फिर आप जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी सर्कमटेंसेस ऐसी बन जाती हैं, पोस्ट्स अवेलेबल नहीं होती, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है और उस मजबूरी के कारण हमें अपने बिना जो हमारे मन के खिलाफ जाते हो, जो हमारी मर्ज़ी के खिलाफ जाते हो, वो जो है जॉब्स भी करने पड़ते हैं। यानी कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और डॉक्टरी की पोस्ट नहीं है या फिर एडवांसमेंट की, क्या पता मैं अच्छा पढ़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमटेंसेस की वजह से आई थिंक एडवांसमेंट लाने की ज़रूरत थी और एडवांसमेंट नहीं लाई गई। उस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया अच्छा, और जो मैं बनना चाहता था वो मैं नहीं बन पाया। और फिर बहुत ही डिफरेंट तबके में लोग कोशिश करते हैं अपना जॉब लेना। कुछ ही साल पहले का ये केस मैं कुछ टाइम पहले स्टडी कर रहा था कि एक PhD होल्डर कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक बागबान का काम करता है। तो खैर आजकल डिग्रियों की कोई इज़्ज़त नहीं रह चुकी है। इज़्ज़त अगर रहती है तो सिर्फ पैसे की रहती है, और नेपोटिज्म और ये जो रिश्वतखोरी है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है हर सेक्टर में। और मैं चाहता हूँ कि ये हर सेक्टर में कम हो ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। नौजवान यहाँ करना तो चाहते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो क्या करें, क्योंकि यहाँ इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हम जम्मू कश्मीर को बाकी दुनिया के साथ कंपेयर करें, यहाँ वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है जिनको इस्तेमाल करके नौजवान अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सकें। सबसे पहले बड़ी मुश्किलात एक नौजवान को ये का सामना करना पड़ता है कि वो जो है एक कभी उसकी तालीम के अधूरा रहने की वजह से उसके रोज़गार को इफ़ेक्ट पड़ता है, और कभी अगर उसकी तालीम पूरी भी हो जाती है तो कश्मीर में हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो हमारा ये सिस्टम है वो इतनी इंडस्ट्रीज़ को या फिर कश्मीर में सेट नहीं कर पा रहा है जिससे हर एक को रोज़गार मिल सके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक दूसरे पे बहुत ही डिपेंड करते हैं। अगर आपकी तालीम ठीक है तो आपका रोज़गार आगे होगा, लेकिन खैर आजकल के ज़माने में अगर कोई बहुत ही अच्छी तालीम के साथ भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही बड़ा मसला है।